में सबसे पहले एक अहम खबर। सीएम मोहन यादव की अगुवाई में तिरंगा यात्रा के लिए शहर भर में तैयारी की गई है। स्वागत मंच तैयार किए गए हैं। तिरंगा यात्रा में विवेक सागर भी शामिल होंगे। भारतीय हॉकी खिलाड़ी हैं विवेक सागर। तिरंगा यात्रा के लिए 33,000 गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन हुआ है। भोपाल में हर घर तिरंगा अभियान के तहत ये रैली है। तो तिरंगा यात्रा जो कि शुरू होगी, इसके लिए तैयारियां जोर शोर से की गई हैं। कई सौ गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन इसके लिए कराया गया है। तो भोपाल में तिरंगा यात्रा की विवेक सागर भारतीय खिलाड़ी भी इस तिरंगा यात्रा में शामिल हो रहे हैं। भोपाल में आज तिरंगा यात्रा है। 101 मंच से होगा इसका स्वागत। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, ओलंपियन विवेक सागर और ऐश्वर्य प्रताप सिंह भी इसमें शामिल होंगे। करीब तमाम अहम चेहरे इस तिरंगा यात्रा में शामिल होंगे। हर घर तिरंगा अभियान के तहत इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। भारतीय हॉकी खिलाड़ी विवेक सागर भी इसमें शामिल होंगे। अमृतांशी हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ गई हैं इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ। भोपाल में आज तिरंगा यात्रा है अमृतांशी, उस मद्देनजर कहा यह जा रहा है कि तमाम तैयारियां बहुत जोर शोर से की गई हैं। फिलहाल क्या तस्वीर आपको नजर आ रही है तैयारियों को लेकर? बिल्कुल, देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो आह्वान किया था कि सभी अपने घरों पर तिरंगा लगाएं, और पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं कि हर घर तिरंगा अभियान एक त्योहार की तरह मनाया जाने लगा है, और इसी कारण जो है वो लोग बढ़ चढ़कर इस अभियान में जो है वो शामिल भी हो रहे हैं। आज राजधानी भोपाल में एक बड़ी तिरंगा यात्रा आयोजित की जा रही है। इस तिरंगा यात्रा में मुख्यमंत्री मोहन यादव, इसके साथ ही साथ खेल मंत्री विश्वास सारंग शामिल होने वाले हैं। उनकी अगुवाई में यात्रा निकाली जाने वाली है। लेकिन इसके साथ ही यहाँ पर जो हाल ही में ओलंपिक में मेडल जीतकर आए हैं हॉकी खिलाड़ी विवेक सागर, इसके साथ ही यहाँ पर जो अर्जुन अवार्डी है ऐश्वर्य प्रताप सिंह, जो कि शूटर हैं, वो भी इस जो है वो तिरंगा यात्रा में शामिल होते हुए नजर आने वाले हैं। हम एक तरीके से कह सकते हैं कि भारत के गौरव को बढ़ाने के लिए और 15 अगस्त को हर घर तिरंगा अभियान पूरी तरह से सफल रहे, इस जो है संदर्भ में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, और बड़ी संख्या में लोग इसमें शामिल होने वाले हैं। देखिए, सुभाष नगर से ये जो तिरंगा यात्रा है वो शुरू होने वाली है, पुराने रेलवे स्टेशन तक ये चलने वाली है। खासतौर से अगर देखा जाए तो मंत्री विश्वास सारंग की विधानसभा में इस पूरी तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया है। लेकिन खास बात यह है कि लोग भी बढ़ चढ़कर इस तिरंगा यात्रा में शामिल हो रहे हैं। कई गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन करवाया गया है, कुछ लोग पैदल भी शामिल होते हुए नजर आएंगे। इसके साथ ही साथ जगह जगह पर एक तरीके से हम कहें तो अलग अलग जो है वो स्पॉट्स पर भव्य स्वागत मुख्यमंत्री मोहन यादव और जो पूरी तिरंगा यात्रा है उसका किया जाएगा। जाहिर तौर पर एक तरह से भारत सरकार को एक अभियान की तरह चला रही है, और इसी अभियान की तरह मध्य प्रदेश में भी अलग अलग जगहों पर तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री खुद भी आह्वान कर रहे हैं कि सभी तिरंगा अपने घरों में लगाएं। इसके अलावा चाहे वो दुकान हो, चाहे वो कोई भी जगह हो, सभी जगह तिरंगा ऊंचा शान से लहराता रहे। इस तिरंगा अभियान का यही एक तरीके से हम कह सकते हैं संकल्प है, उद्देश्य है। और आज सुबह 9 बजे के करीब ही तिरंगा यात्रा शुरू होगी, जो कि अलग अलग जगहों से गुजरेगी। काफी लंबी यात्रा है, इसलिए बड़े चेहरे भी इसमें शामिल हो रहे हैं। और हाल ही में क्योंकि भारत का नाम रोशन करके आए विवेक सागर जो है वो भी एक तरीके से हम कह सकते हैं कि स्टार चेहरा इस यात्रा के रहेंगे। और ऐश्वर्य प्रताप सिंह, जो कि मध्य प्रदेश के ही बहुत यंग खिलाड़ी हैं, अर्जुन अवार्डी हैं, बहुत अच्छे शूटर हैं, हाल ही में कई पदक भी उन्होंने जीते हैं, वो भी इस तिरंगा यात्रा में राजनेताओं के साथ नजर आएंगे। जी अमृतांशी, बताया जा रहा है करीब 33,000 के करीब लोग इसमें पहुंच सकते हैं। रजिस्ट्रेशन जिस तरीके से वाहनों का कराया गया है, बारिश का भी मौसम है, अगर उस लिहाज से हम भीड़ के हिसाब से अगर हम बात करें, किस तरीके के इंतजामात किए गए हैं? क्या इस तरीके से आपको नजर आ रहे हैं कि जो कार्यक्रम है पूरी तरीके से व्यवस्थित रहे? बिल्कुल, देखिए, व्यवस्थाओं की अगर बात करें तो यहाँ पर पिछले 2 से 3 दिनों से एक तरीके से कहा जाए तो मंत्री विश्वास सारंग लगातार यहाँ पर दौरे कर रहे हैं, लगातार यहाँ पर एक्टिव रूप से नजर आ रहे हैं, और यात्रा के रूट का भी उन्होंने निरीक्षण किया है और कितने लोग शामिल होंगे, किस हिसाब से व्यवस्थाएं रहेंगी,
इसको लेकर भी वो लगातार जो है वो निरीक्षण कर रहे हैं और जानकारी भी वो लेते हुए नजर आ रहे थे। जी। ऐसे में जितनी बड़ी संख्या में लोग शामिल होंगे, क्योंकि देखिए आप इस उत्साह को रोक नहीं सकते, ये आजादी का उत्साह है। लोग अलग अलग जगहों पर तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं, साइकिल रैली निकाल रहे हैं। हमने देखा कि नदी में जो है वो तिरंगा जो है वो लेकर जाते हुए नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आजादी के अमृत महोत्सव का उत्साह लोगों में काफी ज्यादा है और वो उत्साह बरकरार रहे, इसलिए कानून व्यवस्था, इसके साथ ही साथ लोगों की इस यात्रा में शामिल होने की व्यवस्थाओं के साथ साथ सभी व्यवस्थाओं को पूर्ण कर लिया गया है, जिससे लोग जो है वो उत्साह के साथ इस यात्रा में जी। शामिल हो सकें। जी, अमृतांशी, नजर रखिएगा, लगातार ताज़ा अपडेट हम इस खबर से जुड़ा हुआ आपसे लेते रहेंगे, ताज़ा तस्वीरें भी आपके जरिए हम देखेंगे। फिलहाल आपका शुक्रिया।